नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो दोस्तों जो जिंदगी में सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। आज बात करेंगे लत की, किसी चीज की आदत लग जाना। दोस्तों, जिंदगी में अच्छी आदतें बड़ी मुश्किल से लगती है और बुरी आदतों को लगाना नहीं पड़ता। इसलिए जिंदगी में पास होने के लिए पढ़ाई करनी होती है, लेकिन फेल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। जिंदगी में आपको बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नाकामयाबी के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जिंदगी में आपको ऊर्जा लेने के लिए आपको पर्याप्त रूप से कैलोरीज भोजन करना पड़ता है, लेकिन कमजोरी लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बस भोजन मत करिए। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में अच्छी आदतों को लगाना पड़ता है और बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को अलग अलग आदतें होती हैं, जिनमें कुछ लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है, दारू का सेवन करने की आदत होती है। वो जैसे जैसे समय आता है शाम का या जिसे मॉर्निंग का टाइम पीने की आदत है, वो जब जब समय आता है वो तब तब उसके मन में हिलोरे मचना शुरू हो जाते हैं। वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। दोस्तों, ऐसे ही किसी व्यक्ति को जर्दा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट इन चीजों का सेवन करने की आदत होती है। तो एक समय आता है, कुछ समय के लिए वो अपने आप को रोक पाते हैं, लेकिन अंदर से जो हार्मोन्स स्रावित होता है वो उसे बार बार उस चीज की याद दिलाता है, और बार बार याद दिलाने की वजह से उसे उस चीज की एहसास होने लगती है, बार बार उसकी याद आती रहती है। मैं दोस्तों आप लोगों को सिर्फ ये टॉपिक इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने जहन में, अपने दिमाग में पॉजिटिव सकारात्मक विचारों को डालो। सफलता की उन कामयाबी की उन विचारों को डालो जिससे आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, कामयाबी आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। चुनाव आपको करना पड़ेगा कि आपकी किस चीज में सबसे ज्यादा रुचि है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब जब आप अपने जहन में बार बार कामयाबी की लत डालोगे ना, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जब जब आपको कम कामयाबी मिलेगी तो उसी ड्रीम की तरह आपके अंदर एक ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो जो हार्मोन स्रावित होगा वो आपको विशेष प्रकार की एनर्जी देगा, और उस एनर्जी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, जिंदगी में आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी भी कार्य को 21 दिन तक लगातार करते हैं। किसी भी कार्य को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। लेकिन अधिकांश लोग गलती यहीं पे करते हैं कि वो कुछ दिन कंटिन्यूटी रखते हैं, लेकिन फिर बाद में वो स्पेस दे देते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। सतत और लगातार किया हुआ प्रयास आपको कामयाबी दिलाता है। किसी व्यक्ति ने किसी आदत को डाला, 10 दिन रेगुलर किया, 11वें दिन नहीं किया, फिर से 12वें दिन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि उसे जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने यदि 20 दिन कर लिया और 21वां दिन लास्ट डे भी नहीं किया काम, तो भी उसे अंतिम दिन भी उस कार्य को करने के लिए जीरो से फिर से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, 21 दिन किसी काम को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे जुनून के साथ यदि आप करते हैं तो आपको वो कामयाबी, आपको चलकर जाने की जरूरत नहीं, वो कामयाबी खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। ऐसा कई बार हजारों लोगों ने प्रूफ किया है इस बात को कि सच में कामयाबी के लिए एक बार तू दौड़ तो सही, कामयाबी तो आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आप अपनी अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करो। जब जब आप अपनी पॉजिटिव और अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करेंगे तब तक आपको दुनिया में कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। और दोस्तों, जीवन में एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें कितना पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमारे अंदर कितनी अच्छी पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। इस बारे में आप एक छोटे से मंथन, एक गिलास भरा हुआ है पानी का, वो आधा भरा हुआ गिलास है पानी का, 2 प्रकार के लोगों से पूछेंगे तो नकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति कहेगा कि आधा गिलास खाली है पानी का, और पॉजिटिव विचार रखने वाला व्यक्ति कहेगा कि आधा गिलास तो भरा हुआ है पानी का। दोस्तों, सिर्फ यही अंतर है, हम हमारे विचारों को कितना सकारात्मक तरीके से लेते हैं। हमारी हैबिट्स ही हमारे विचारों का निर्माण करती है। इसलिए जिंदगी में अच्छे विचार और अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हो
एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा आपसे, एक माता पिता के 2 जुड़वा बच्चे थे। वो दोनों बच्चों में एक पॉजिटिव बच्चा था और एक नेगेटिव बच्चा था। जन्मदिन के दिन हुआ यूं कि उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेनी पड़ी माता पिता को कि क्या कारण है कि एक बच्चा पॉजिटिव बहुत है, एक नेगेटिव बहुत है। समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा अंतर क्या था कि इनके लालन पालन में, इनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फिर भी ये वजह क्या हो रही है जिसकी वजह से एक बच्चा पॉजिटिव सोच रखता है, एक नेगेटिव। तो डॉक्टर ने कहा मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने दोनों बच्चों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जो नेगेटिव बच्चा था उसके कमरे में विचित्र प्रकार के खिलौने, अलग अलग प्रकार के खिलौने, जिनमें छोटे बच्चों के लिए होते हैं हेलीकॉप्टर, इसके अलावा जेसीबी और भी घोड़े वगैरह के जैसे खिलौने वगैरह, वो हाथी जैसे खिलौने, बहुत खिलौने अलग अलग तरीके के रखे गए उसके कमरे में। और दूसरे बच्चे के कमरे में घोड़ों की बहुत सारी लीद रखी गई, जो पॉजिटिव बच्चा पॉजिटिव सोच रखता था। पूरी रात भर वो उसमें रहे। जब सुबह गेट खोला गया सबसे पहले नेगेटिव बच्चे का, तो वो रोते रोते कमरे से बाहर निकला और जवाब दे रहा था, मेरे घोड़े की टांग टूट गई, मेरे हाथी की सूंड टूट गई, मेरे हेलीकॉप्टर का पंखुड़ा टूट गया। न जाने वो नेगेटिव जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो उन्होंने देखा, भाई देखिए दूसरे कमरे में भी जाकर देखते हैं। तो उन्होंने जब पॉजिटिव लड़के के कमरे के दरवाजे को खोला तो उन्होंने देखा अंदर जाके कि उन्होंने घोड़े की लीद से बहुत पेंटिंगें बना दी थी और वो बहुत खुश हो रहा था। बार बार वो अपने हाथ से घोड़े की लीद उठाता और दीवारों पे बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता। तो मन में समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। बच्चे से पूछ लिया कि इतनी घोड़ों की लीद मिलने के बाद भी तुम इतने खुश क्यों? तो उसका जवाब आया कि जब मेरे पास में इतनी घोड़ों की लीद है तो मेरे पापा ने जन्मदिन के ऊपर मेरे लिए कितने सारे घोड़े बाहर खड़े रखे होंगे, मैं उनकी घुड़सवारी करूंगा, मुझे कितना आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों, ये होता है सकारात्मक और नकारात्मक विचार का। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में कितने भी ज्यादा असफल हो जाओ, लेकिन यदि आपके मन में सकारात्मक विचार है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी नहीं हरा सकती। क्योंकि मैंने कई वीडियोज में अपने में कहा है, जिस व्यक्ति में जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता है, कई बार हजारों बार वो असफल होता है, फिर भी उसे जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता है, वो फिर फेल होता है, फिर जीरो से स्टार्ट करता है, फिर फेल होता है, फिर जीरो से स्टार्ट करता है, तो दुनिया में उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करिए, अच्छे लोगों को अपने जीवन में शामिल करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।